हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। फ्रैक्शन पहले तो कहते किसे हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से पिछले क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं रिवाइंड करा देती हूँ। फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न का मतलब है अंश बटा हर। जो डिजिट ऊपर होंगे उनको हम लोग अंश से डिनोट करते हैं और नीचे वाले को हर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे 5/7 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक भिन्न है। 5/7 हमारा भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये अंश बटा हर के फॉर्म में है। ठीक है, 5 जो हमारा अंश हो गया और 7 हमारा हर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया भिन्न। अब देखिए भिन्न के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि उचित भिन्न। इसमें क्या होता है कि जो अंश होगा उसका मान हर से छोटा होगा। जैसे कि हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उचित भिन्न का एग्जाम्पल हो जाएगा 2/3। इसमें देखिए 2 अंश है जो कि हर से छोटा है ना, 3 से 2 छोटा है, तो ये हो गया उचित भिन्न। उसी तरह 3/7, 5/6 इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उचित भिन्न। फिर है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न किसे कहेंगे? तो वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे 3/2 यहाँ पे देखिए आप, जो अंश है हमारा वो हर से बड़ा है, तो ये हो गया विषम भिन्न। ठीक है, 5/3 और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। उसके बाद है मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न किसे कहेंगे? तो देखिए जैसे 1/1/2, तो ये क्या है? मिश्र भिन्न है। ठीक है, इस तरह से रहेगा, तो इसे हम लोग मिश्र भिन्न कहेंगे। तो इसको क्या करना होगा? पहले हमें देखिए, जब हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा ऐसे फॉर्म में, जब हमारा क्वेश्चन रहेगा तो पहले हमें इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए इसको हम लोग, तो 2 जो है उसको ये 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 तो 2 हो जाएंगे, और ऊपर वाले को 1 को जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, तो 2 × 1 2 हो गए और 1 3 हो जाएंगे, यानी कि इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मिश्र भिन्न को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं तुल्य भिन्न। फिर किसे कहते हैं? तुल्य भिन्न। जब किसी भिन्न को, देखिए यहाँ पे, जब किसी भिन्न को सेम डिजिट से ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या फिर भाग करेंगे, तो जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो हमारा हो जाएगा तुल्य भिन्न। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2/3 हमारा भिन्न था, उसको हम लोगों ने देखिए ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 दोनों से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/6 हमें जो मिला ये क्या है? 2/3 का तुल्य है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसका और भी निकाल सकते हैं। 2 लिया हमने, 4 3 कुछ भी, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, बस हमें ये याद रखना है कि ऊपर नीचे सेम डिजिट हो। तो ये कितने हो जाएंगे? तो 8/12 ये हमारे हो गए। तो ये हो गया तुल्य भिन्न। ठीक है, अब असमान भिन्न। तो वैसे दो या दो से अधिक भिन्न जिसमें हर जो होगा वो हमारा अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए असमान भिन्न। असमान किसे कहेंगे? जैसे देखिए 2/5 है, 3/7, 7/9 इस तरह से रहेगा, तो ये हमारा असमान भिन्न हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जो हर है वो देखिए सारे अलग अलग है, तो ये असमान है। और जब सारे हर समान होंगे तो उसे कहेंगे समान भिन्न। ठीक है, समान भिन्न किसे कहेंगे? तो जैसे कि 2/5, 5/5, 7/5 इस तरह से देखिए यहाँ पे सारे हर हमारे सेम है, तो ये हो गया हमारा समान भिन्न। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोगों को करना है कि जो हमें भिन्न दिया रहेगा उसका हमें सरलतम रूप निकालना है। ठीक है, अब सरलतम रूप क्या है? भिन्न का सरलतम रूप। ठीक है, भिन्न का सरलतम रूप कैसे करेंगे? देखिए हम लोग, जैसे यहाँ पे 16/24 है हमारा, 16/24 है, इसको हमें सरलतम रूप में लाना है। मतलब हमको कोई ऐसा संख्या ढूंढना है जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसे तो हम यहाँ पे अभी 8 से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएंगे 2, 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएंगे, और 24 को करेंगे तो 3 हो जाएंगे, यानी हमें 2/3 जो मिला ये भिन्न का
सरलतम रूप हो गया। ठीक है, तो हमें करना क्या, सरलतम रूप निकालने के लिए जो भिन्न दिए हुए हैं उसका हमें देखना है कि ऐसी कौन सी डिजिट है जिससे कि ये दोनों ही डिवाइड हो जाए। ठीक है, सेम डिजिट से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड करा, जैसे हमने यहाँ पे 8 से डिवाइड किया, 16 को भी 8 से किया तो 2 मिले, और 8 से 24 को भी किया तो 3 मिल गए। ठीक है, तो देखिए आपको अगर पता करना हो कि हम कौन सेम डिजिट कैसे पता लगाए कि कौन सी डिजिट से ये दोनों डिवाइड होंगे, तो इसके लिए आप इसका HCF यानी कि मौसा निकाल सकते हैं। मौसा निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो डिजिट क्या है, तब आप इसको दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका सरलतम रूप। ठीक है, अब भिन्नों का बड़ा छोटा तुलना। ठीक है, यानी कि हम कैसे समझेंगे कि कोई भिन्न बड़ा है और कोई भिन्न छोटा है। यहाँ देखिए जैसे कि 2/3 और 7/12 है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा बड़ा, 2/3 बड़ा है या फिर 7/12 बड़ा है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, देखिए पहले यहाँ पे इसका हर और इसका हर, दोनों का हर का पहले हम लोग LCM कर लेंगे। ठीक है, 3 और 12 का, दोनों का हर का, तो हमारे यहाँ पे LCM कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे LCM जो है वो 12 ही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें जो 2/3 है इसका हमें यहाँ नीचे हर की जगह में 12 लाना है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि जब हर समान हो तो ऊपर जिसका डिजिट बड़ा रहेगा वही भिन्न बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम इसमें इसके हर को समान करना ही है। तो हमें इसके लिए LCM ले चुके हैं। अब 2/3 के जगह में हम लोग देखिए यहाँ पे हर की जगह में 12 लाना है, तो 2/3 जो है हम लोग 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 12 मिले, तो ये हमारा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे 4 के साथ करेंगे तो ऊपर भी हम लोग 4 के साथ करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 8/12 हो जाएंगे। इसी तरह से फिर हम लोग इधर देखिए 2/3 का हमने कर लिया, अब हमारे 7/12 का करना है। तो यहाँ पे भी देखिए 7/12 है, तो 12 को किससे गुना करें कि 12 मिले, तो यानी कि 1 से गुना करना होगा, नीचे 1 तो ऊपर भी 1, यानी कि 7/12। अब देखिए कितने हो गए हमारे यहाँ पे, देखिए 8/12 आया, सॉरी 8/12 आया था ये हमारा, और यहाँ पे देखिए हमारा 7/12 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का हर समान है, तो ऊपर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर अंश ज़्यादा है 8, तो इसका मतलब ये जो है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये बड़ा है इसका मतलब 8/12 हमारा किसके लिए मिला था, 2/3 के लिए था ये, और 7/12 था हमारा 7/12 के लिए, इसका मतलब 2/3 ये बड़ा है 7/12 से। ठीक है, तो ये था तुलना कि हम लोग बड़ा छोटा कैसे करेंगे। अब देखिए आरोही या फिर अवरोही क्रम हम लोग इसका कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग इसका इक्वेशन ले लेते हैं। हम लोग 3/4, 7/8, 9/10, 11/12, इसका हम लोगों को अवरोही क्रम करना है। अवरोही क्रम मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो हमें क्या बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे, पहले तो हमें सारे हर को समान करना पड़ेगा, तभी ना हम बड़ा छोटा पहचान पाएंगे। तो हमें LCM करना होगा इसके हर का, किसका किसका, तो 4, 8, 10 और 12 का, इसका हम लोग को LCM करना पड़ेगा। तो LCM हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, ये हमारा LCM हो गया। अब देखिए हमारा पहला जो है 3/4 है हमारा भिन्न, तो हम लोग 3/4 जो है, तो हम लोग 4 को किससे मल्टीप्लाई करें जो कि यहाँ पे हमें 120 मिले। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको 30 से इंटू कर देंगे तो हमें 120 मिल जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 90/120। उसी तरह हम लोग फिर 7/8 को लेंगे, 7/8, अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये 15 से हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, 105/120, 7/8 हो गया। उसका 9/10 है, 9/10 इसको हमें 120 लाना है, तो 12 से इंटू करेंगे इसको हम लोग, 108/120, और फिर हम लोग हमारा लास्ट जो है 11/12, इसको भी हम लोग करेंगे 11/12 इंटू 10 इंटू 10, तो हो जाएंगे 110/120। ठीक है, अब हम लोग सारे को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, कितने कितने आए हमारे, देखिए अब यहाँ से हम लोग तो पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमें इसमें से सबसे बड़ा देखना, क्योंकि अवरोही क्रम है तो सबसे बड़ा हमें लिखना है पहले। तो सबसे बड़ा हमारा देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जिसके अब सारे के हर समान हो चुके हैं, तो जिसका ऊपर सबसे बड़ा होगा वही हो जाएगा बड़ा, यानी कि 110/120 ये बड़ा है किससे, तो 108/120 से ये बड़ा है, और ये फिर
बड़ा है 105/120 और ये बड़ा है 19/120। ठीक है, अब ये जो टर्म्स आए हैं तो ये किसके लिए थे, देखिए 110/120 ये किसके लिए थे, 11/12। ये बड़ा है 108, देखिए यहाँ पे 9/10 के लिए आया था। फिर 105 किसके लिए था, 7/8 के लिए, और ये बड़ा था 3/4। तो देखिए इस तरह से ये आरोही अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, अवरोही। इस तरह से हम लोग आरोही क्रम अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, जो छोटा होगा पहले हम लोग उसको लिखेंगे और छोटे से हम लोग बड़े की तरफ जाएंगे। अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग जोड़ घटाव गुना सीखना है हमें भिन्न का। ठीक है, भिन्न का जोड़ आप लोग तो पहले से भी जान रहे होंगे, फिर भी मैं रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे 3/5 है प्लस 2/7 है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए 5 और 7 इसका हमें एलसीएम लेना है। कितने हो जाएंगे, ये 35 हो जाएंगे। और फिर क्या करना, देखिए यहाँ जो डिजिट नीचे जो डिजिट रहेगा उससे 35 को डिवाइड करना है। तो 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेंगे, और फिर जो 7 आएगा डिवाइड करके, वो जो 7 डिवाइड करके जो हमारा आया 7, उसको हम लोग जो अंश है उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 7 × 3 कितने हो जाएंगे, 21। बीच में यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो हम भी यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। फिर 7 से हम लोग 35 को डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेंगे। 5 को फिर हम लोग ऊपर वाले से गुना कर दें, यानी 5 × 2 10 हो जाएंगे हमारे। अब देखिए 21 और 10 दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, ये 31/35। तो इस तरह से हमारा ऐड हो गया। हम लोग सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ऐड जैसे था सेम प्रोसेस रहेगा उसका भी, बस यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसा सब्ट्रैक्शन रहता तो हम लोग यहाँ पे बस इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, यानी 21 - 10 करते, तो कितना हमारा आंसर हो जाता, देखिए यहाँ पे 11/35। ठीक है, ये हमारा माइनस करके आंसर हो जाता और ये यहाँ पे प्लस करके इतना आ जाता। ठीक है, तो बस दोनों में इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या सीखना है, इसका भिन्न का जोड़ और घटाव तो हमने सीख लिया। अब आगे है कि गुना और भाग करना, कैसे गुना करते हैं और कैसे भाग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भिन्न का गुना हम लोग सीखेंगे, भिन्न का गुना। ठीक है, यानी कि दो भिन्नों को गुना कैसे किया जाता है, आपस में दो भिन्न कैसे गुना होंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखिए यहाँ हम लोग कोई डिजिट ले लेते हैं, 6/5 × 3/2। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका गुना करना है। देखिए यहाँ पे दो भिन्न दिए हुए हैं, दोनों भिन्न का हमें गुना करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए भिन्न का गुना में जो होता है, देखिए ऊपर नीचे की संख्या और फिर देखिए क्रॉस वाली संख्या, देखिए ऐसे कोना जो आता है कॉर्नर पे जो है, ठीक है, ये एक दूसरे से आपस में डिवाइड होती है। ठीक है, और ऊपर वाली जो और ऊपर जो डिजिट है वो सारी मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली भी डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा 2 है और यहाँ पे हमारा 6 है, तो 2 से 6 डिवाइड होता है, कितने बार में होगा, तो 2 से 3 बार में 6 डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ से 2 1 बार में लगेगा और 6 3 बार में लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो देखिए ये नहीं डिवाइड हो रहा है, अब कोई भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले डिजिट को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 × 3 9 हो जाएंगे, और 5 और यहाँ पे देखिए 1 है, यानी कि 5 × 1 कितने हो जाएंगे, तो ये हमारे 5 हो जाएंगे। बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थे कि दो भिन्न जब दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन अब कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे 2/3 है, इंटू यहाँ पे सिर्फ 2 दिया हुआ है, यहाँ तो आपका भिन्न नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आप 1 दे दीजिए, कुछ भी नहीं है तो किसी भी डिजिट के नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं, इससे उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे हम लोगों ने 1 लगा दिया, अब तो ये भिन्न बन चुका है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, तो देखिए यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएंगे और 3 × 1 तो हमारे 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि जब अगर मिश्र भिन्न दिया हो, जैसे 2 1/4, उसके बाद एक चीज है कि देखिए यहाँ पे का दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यानी कि ये मिश्र भिन्न है का 1/3,
ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मिश्र भिन्न रहेगा तो पहले हमें से तोड़ना पड़ता है। कैसे तोड़ेंगे, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 इंटू 2 8 और 1 कितने हो गए 9/4। और का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना, ठीक है। यानी कि 9/4 गुना 1/3। अब देखिए 3 से 9 जो हमारा डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। अब 3 इंटू 1 3 हो जाएंगे और 4 इंटू 1 4 हो जाएंगे। हो गया हमारा आंसर तैयार, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये था भिन्न का गुना। अब हम लोग भिन्न का भाग सीख लेते हैं। ये भिन्न का भाग कैसे करना है। देखिए भिन्न का भाग, तो देखिए यहाँ पे पहले 3/5 डिवाइड 5/6 है, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए जो 3/5 है उसको तो हम 3/5 रहने देंगे। और देखिए हमें क्या करना है, 5/6 का व्युत्क्रम लिखना है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, जस्ट अपोजिट। मतलब 5/6 है तो ये उलट करके 6/5 बन जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ जो भाग का चिन्ह है वो पलट के गुना का चिन्ह बन जाएगा, ठीक है। भाग जो है वो गुना हो जाएगा और 5/6 जो है ये पलट जाएगा, मतलब 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब तो आप लोग प्रोसेस जानते हैं कि इसे हम लोग कैसे गुना करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। कोई भी आपस में नहीं कट रहे हैं तो हम सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 18 और 5 इंटू 5 25 हो गए हमारे आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भाग भी बना सकते हैं। उसके बाद एक कंडीशन है यहाँ पे, देखिए इस तरह के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 7/5 डिवाइड 14। अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि भिन्न नहीं है, कैसे बनेगा ये। तो देखिए यहाँ पे 7/5 जो है हम लोगों को पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग इसके नीचे अपने मन से 1 दे सकते हैं। और इसको पलटना है तो यहाँ पे इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये गुना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट गया है ये हमारा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएंगे और 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे, ठीक है। बस हो गया हमारा आंसर तैयार, ठीक है। अगर मिश्र भिन्न भी रहता तो आप उसको चेंज कर लेंगे, चेंज करना मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो आई होप कि अब आप कर लेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगा और अगर आपको उसकी